दरअसल एक गुफ्तगू करना है छोटा सा। जी जो लोग शिर्क करते हैं क्या हम उन्हें मुशरिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते? बिल्कुल मुशरिक कह सकते हैं। कुरान ने खुद कहा इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाह। जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह ने उनके ऊपर जहन्नम को हलाल और जन्नत को हराम कर दिया है। लिहाजा मुशरिक कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो मुशरिक जो है ये मुसलमानों को कहा जाता है या काफिरों को कहा जाता है? देखिए अल्लाह के रसूल सल्लम के ज़माने में जो काफिर लोग थे वो भी अल्लाह को मानते थे। अच्छा। वो भी मानते थे कि आसमान ज़मीन का खालिक रोज़ी देने वाला अल्लाह ताला है। आज का जो इंसान है जो कब्रों पर जाते हैं शिर्क करते हैं वो भी कहते हैं कि रोज़ी देने वाला आसमान ज़मीन का खालिक वो है। लेकिन असल अकीदा ये है कि वो लोग कहते थे कि अल्लाह तबारक व ताला तक हमारी बात पहुंचाने वाले ये हमारे देवी देवता हैं जी। और वही अकीदा आज के ये मुसलमान रखे हुए हैं। इस वजह से अकीदा में दोनों के दोनों बराबर हैं। लिहाजा जैसे वो मुशरिक थे ये मुशरिक है। अब मेरा सवाल इस पे एक और है, वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए थे और ये लोग ईमान लाए हैं, उसके बावजूद ये शिर्क कर रहे हैं। शिर्क कर रहे हैं जी जी। लेकिन ये फर्क है क्योंकि वो लोग ईमान नहीं लाए थे और ये ईमान लाए हैं। ईमान लाए हैं जी 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 जी। सब ये शिर्क कर रहे हैं इतना जी जी जी। तो क्या फिर भी इनको मुशरिक ही कहा जाएगा? देखिए कुरान ने कहा है अकीम सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। नमाज कायम करो और शिर्क करने वाले में से मत हो। इसका मतलब ये है कि नमाज वही लोग कायम करते हैं जो मुसलमान होते हैं जी। और अगर कलमा पढ़ लेने के बाद भी अगर किसी तरह के अकीदे में कहीं से कोई खराबी है जो मुशरिकों के अकीदे से मिलता है तो वो लोग मुशरिकी है। कुरान ने खुद कह दिया है नमाज वही लोग कायम करते हैं जो मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी नमाज ना कायम करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें कहा है कि तुम मुशरिकों में से मत हो। इसका मतलब ये है कि मुसलमान भी ये शिर्क का काम कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि मेरे बाद तुम लोग शिर्क में मुब्तला ना हो जाओ, इसका मुझे ज़्यादा डर है कि तुम शिर्क करने लगोगे। हाँ जी। तो मस्जिद में बयान हो रहा था, नुमान अहमद साहब कह रहे थे कि हमें जो है मुशरिक कहने से बचना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अगर शेख ने कहा है तो मेरे ख्याल से मेरे इल्म के हिसाब से सही नहीं है। मुशरिक कहने से क्यों बचना चाहिए जब सारे काम ये लोग वही कर रहे हैं। और अकीदा एक ऐसा मसला है कि इसमें किसी तरह की मुसालहत जायज़ नहीं है। अगर मुसालहत से काम किया जाता तो मजहब इस्लाम जज़ीरतुल अरब में नहीं फैलता। जी जी। तो इसलिए अकीदे में किसी तरह की कोई मुसालहत नहीं। भाई हम खुल करके बात करेंगे। अगर आपका अकीदा सही नहीं है, अगर कुफार और मुशरिकीन के अकीदे से मिलता जुलता है तो हम क्यों आपको ये कहेंगे कि आप मुशरिक नहीं है। अकीदा दोनों का एक है, दोनों का अमल एक है। हाँ ये है कि जैसा कि आपने कहा है कि वो लोग कलमा नहीं पढ़े थे ये कलमा पढ़े, तो ये इस्लाम के आड़ में ये लोग शिर्क कर रहे हैं। मतलब उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ये तो मुनाफिकत हो गई जी। और वो लोग तो काफिर थे उसके बाद शिर्क करते थे तो होता था कि चलो ये तो ऐसे ही है यानी इस्लाम के दुश्मन है शिर्क कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम के हामी बन करके फिर इस्लाम के जड़ इस्लाम की बुनियाद को खराब करना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा एक और खतरनाक। जी जी एक और मुझे जानकारी चाहिए। जो हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हमें इखलास अपनाना चाहिए लोगों से। जी जी। और नरमी भी अपनाना चाहिए। जी जी। तो जब हम उनको मुशरिक जब बार बार कहेंगे, उनसे बार बार मुखातब करेंगे मुशरिक कह के, जी जी। और इखलास से नरमी फिर कहाँ गया है? मतलब ये किसके लिए है? देखिए वो कौलन लज्जिनन लअल्लहु यतज़क्करु अव यख्शा। दावत व तबलीग में नरम बात कहनी है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस्लाम के दायरे में नहीं है। अच्छा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि जब फिरौन के पास जाना तो नरमी में बात करना, नरम ज़बान में।
اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے وہ کافر ہے. تو یہ کافروں کے لیے حکم ہے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. شریعت نے ان کے لیے سخت یہ قانون نافذ کیا کہ جب تم اسلام کے کلمے سے جب تمہارا رشتہ جڑ گیا ہے تو اب تمہارا سارا کام اسلام کے موافقت میں ہونی چاہیے، نہ کہ مخالفت میں. لہذا قول الذین لعلہ یتذکر او یخشی یہ کافروں کے حق میں ہے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے ہے. چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.